हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो न्यू बुक आया है, जो वार्षिकांक 2021 का है, जिसमें अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर्स का पूरा संग्रह किया गया है। और इसमें दिया हुआ है 18 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 9 से प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह किया गया है। दोस्तों, इस बुक का खासियत यही है कि ये बुक बहुत ही अच्छा है और आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। अगर आपने यही बुक नहीं खरीदा है तो मार्केट में खरीद लीजिए या मेरे द्वारा चैनल पर पढ़ाए गए तो डे बाय डे वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, इसका कंटेंट देखते हैं इस बुक का। इस बुक में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, जो कि पहला में दिया हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, दूसरा में दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020। इसी प्रकार कई तरह का टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर के 40 टॉपिक है और 41 नंबर में आपको 9 से वस्तुनिष्ठ का प्रश्न उत्तर, जो कि 18 प्रैक्टिस सेट में आपको दिया हुआ है 9 से प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो भी क्वेश्चन है, ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स है, इस बुक से टोक्यो ओलंपिक 2020 के देखेंगे प्रश्न। और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का सारा क्वेश्चन जो यानी कि जो आपको डिटेल्स में दिया हुआ है वो सब आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्वेश्चन से। पहला पॉइंट है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो ये पहला पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि ये टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ, जो ये 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, लेकिन वो कोरोना वायरस के कारण ये 2021 में किया गया, ये कैमा ग्रीष्मकालीन था, तो ये 32वां ग्रीष्मकालीन था। तो पहला ये क्वेश्चन बनता है कि ये 32वां ग्रीष्मकालीन था। और ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यह कब से कब तक हुआ, तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक यह हुआ। और कहाँ यह हुआ, तो टोक्यो जापान में यह हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर मिराई तोबा है। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर यह कर दिया गया फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया है। अगला पॉइंट है इस बात का लैटिन संस्करण सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर है। और अगला पॉइंट में है कि इसका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। आपको ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मुख्य विषय क्या है, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट है कि कुल देश इसमें 206 थे और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित 206 थे। अगला पॉइंट है कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग थे। अगला पॉइंट है ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही, जो कि 48.8% महिला खिलाड़ी थी। अगला पॉइंट है टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी की, 1964 में और दूसरा 2021 में किया। अगला पॉइंट है कि लॉरेल हर्बर्ट जो न्यूजीलैंड के ने भारोत्तोलन में महिलाओं प्लस 87 केजी वर्ग के भाग में लिया ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अगला पॉइंट है चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया है। अगला पॉइंट है कि मोमिजी निशिया जो जापान की है, ये महिलाओं ने स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई और इसका उम्र 13 वर्ष 330 दिन है। अगला पॉइंट है कि बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक हासिल किया। अगला पॉइंट है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। आपको ये क्वेश्चन बन जाता है कि पूछेगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीता, तो कुल 7 पदक जीता। कितने स्वर्ण जीता, 1 स्वर्ण, रजत 2 और 4 कांस्य पदक जीता। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। अब देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति क्या रहा है। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, जो कि 127 था,
जिसमें 71 पुरुष एवं 56 महिलाएं थी। अगला पॉइंट है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। अगला पॉइंट है कि उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट भारतीय दल का क्रम 21वां था। अगला पॉइंट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में ये मनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान एवं एमसी मेरी कॉम मुक्केबाजी से खेल से संबंधित है। ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में यह थे। अगला पॉइंट है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में यह बजरंग पुनिया जो कुश्ती खेल से संबंधित है यही थे। अगला पॉइंट है भारत के लिए पहला पदक किसने दिलाया, तो यह रजत पदक पहला पदक दिलाया जो मीराबाई चानू ने, जो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि मनप्रीत नायर दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। यही आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही जो मनप्रीत नायक है जो दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। अगला पॉइंट है नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। ये आपको इमेज में दिख रहा है, यही है जो नेत्रा कुमानन जो नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला पॉइंट है आदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी है। ये आपको इमेज में दिख रहा है, यही आदिति अशोक है। अगला पॉइंट है भावनी देवी जो तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। इमेज में दिख रहा है, यही है जो भावनी देवी जो तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये सब दोस्तों आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पहला जो हुआ है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसको याद जरूर रखिएगा। अगला पॉइंट है कि दीपा काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक जो पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बनी, यही जो है दीपा काबरा। अगला पॉइंट है पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। ये आपको इमेज में दिख रहा है, यही है पवन सिंह जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला पॉइंट है नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा है जो 2008 बीजिंग ओलंपिक में यह जीता है। ये आपको इमेज में दिख रहा है, यही आपको नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंक से संबंधित है और आपको 87.58 मीटर में थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है भारत के लिए। अगला पॉइंट है कि रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस में जावुर उगवेव से 57 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है रवि कुमार दहिया जो 58 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत पदक यह हासिल किया है। अगला पॉइंट है भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किग्रा 87 किग्रा प्लस 115 किग्रा का भार उठाया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही मीराबाई चानू है। अगला पॉइंट है कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की है जो बिंग नियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहले जो भारतीय सुनील कुमार हैं। अगला पॉइंट है लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं को वेल्टरवेट जो 64 से 69 किग्रा मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोर्गोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मेरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बन गई है यह लवलीना बोर्गोहेन। ये आपको इमेज में दिख रहा है, यही लवलीना बोर्गोहेन है। अगला पॉइंट है भारत ने जर्मन को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ और यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है।
1980 में स्वर्ण पदक जीता था और पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड है। अगला पॉइंट है बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट निजायबेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। अगला पॉइंट है महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई है। महिला हॉकी टीम के कोच सोड मारिन है और महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल हैं। अब देखते हैं पदक तालिका, जो भारत का स्थान इसमें क्या क्या रहा है। तो पदक, ये स्वर्ण पदक जो नीरज चोपड़ा ने जो अपने नाम हासिल किया, जो भाला फेंक खेल से संबंधित है और यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। रजत पदक यह मीराबाई चानू ने जीता, जो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है और यह मणिपुर राज्य की है। रजत पदक यह रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है और यह हरियाणा राज्य से है। कांस्य पदक यह लवलीना बुरगोहेन ने जीता, यह मुक्केबाजी से संबंधित है और यह असम राज्य की है। कांस्य पदक यह पीवी सिंधु ने जीता, जो बैडमिंटन खेल खेलती है और यह आंध्र प्रदेश राज्य की है। अगला है कि कांस्य पदक जो यह बजरंग पुनिया जीता, जो कुश्ती से है, यह हरियाणा राज्य की है। और ये कांस्य पदक जो हॉकी टीम पुरुष ने जीता, जो हॉकी खेलता, और ये किस राज्य को नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आपको ये विश्व में यानी कि पदक तालिका में ओलंपिक 2020 में पूरे में कौन से प्रथम स्थान पर कौन से देश रहा है। तो ये प्रथम रैंक पर रहा है अमेरिका, जिसमें 39 स्वर्ण और 41 रजत और 33 कांस्य पदक सहित कुल 113 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर रहा है चीन, जो 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 88 पदक जीता है। यह दूसरे स्थान पर चीन रहा है। जबकि ये तीसरे स्थान पर जापान, जो कि 27 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 17 कांस्य पदक जीतकर ये कुल 58 पदक जीतकर यह तीसरा स्थान हासिल किया है। चौथा स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन, जो 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 22 कांस्य पदक, कुल मिलाकर ये 65 पदक जीता है और ये चौथा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है। जबकि अपना देश भारत 48वें स्थान पर रहा है और 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीता है, 4 कांस्य पदक, टोटल यानी कि कुल मिलाकर 7 पदक जीता है। दोस्तों ये था एडिटोरियल जो करंट अफेयर्स जो अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का जो बुक निकाला गया है, जिसमें जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जितना भी पॉइंट बना है उस सभी पॉइंट का डिस्कस एक एक करके पूरा कर लिए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ भी जुड़ जाइए, आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप डेली का करंट अफेयर्स भी देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड कराया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।